हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 भूगोल, अध्याय 2, ग्लोब अक्षांशम देशांतर। तो हम ग्लोब का अध्ययन करेंगे। ग्लोब क्या है? तो पृथ्वी का लघु मॉडल जो होता है उसको ग्लोब बोलते हैं। पृथ्वी बड़ी है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको समझने के लिए छोटा उसका स्वरूप लेते हैं, मॉडल लेते हैं। तो उससे हम क्या करते हैं, पृथ्वी के आकार को समझने के लिए, स्थल और जल वितरण के लिए, अक्षांश और देशांतर समझने के लिए, देशों और महासागरों की जानकारी के लिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो बना हुआ है इसे क्या बोलते हैं, ग्लोब। अब इस पर ये पूरा पृथ्वी का स्वरूप हो गया है। इस पर पृथ्वी पर जल कहाँ है, स्थल कहाँ है, कौन सा देश है, पूरा हम दिखा सकते हैं, जिससे अध्ययन करने में क्या होगी, आसानी होती है समझने में। अब देखिए आगे, अक्ष और ध्रुव क्या होता है। ये इसका मॉडल भी पूरा काल्पनिक है। ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी यही है, तो है नहीं, तो काल्पनिक मान लिया गया, कल्पना किया गया है। तो वैसे यहाँ पर रेखाएं भी कल्पना ही की गई हैं। पृथ्वी एक काल्पनिक अक्ष पर झुकी हुई है, तो कोई अक्ष नहीं है, बल्कि हम जब ऐसे झुकी होती है तो हम मान लिया गया है कि अक्ष। कैसा? तो काल्पनिक है, जो कि माना गया है। यहाँ पर ये कौन सा ध्रुव हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव। अक्ष उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ता है। जो अक्ष जाएगा यहाँ से उत्तर से दक्षिण। पृथ्वी इस अक्ष पर घूमती है, दिन और रात होती है। इसी अक्ष पर क्या होती है, पृथ्वी एक चक्कर जब पूरा कर लेती है उसको बोलते हैं एक दिन। यानी एक दिन में, यानी 24 घंटे में पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करती है। अब है अक्षांश। जो पृथ्वी पर इस तरीके से रेखाएं खींची गई हैं, ये क्या है, अक्षांश रेखाएं। इसमें सब मान ले अगर कोई बॉल हो तो उस बॉल के चारों तरफ, यहाँ सबसे बीच में सामने से दिख रहा है, उसके चारों तरफ अगर हम कोई सर्कल खींच दे, पूरा वृत्त बना दें, तो हो जाएगा 0 डिग्री। उसको बोलते हैं विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन। भूमध्य रेखा सबसे बड़ा अक्षांश है, यानी कि जो बीचों बीच में खींचेंगे पूरा एक सर्कल बनेगा, वो सबसे बड़ा अक्षांश रहेगा। उसके बाद ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, सर्कल और छोटा हो जाएगा, और यहाँ पर फिर गोला और छोटा होगा, यहाँ पर और छोटा हो जाएगा सर्कल, यहाँ पर, और ऐसे करके लास्ट में छोटा होता चला जाएगा। भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती हैं। अब ये भूमध्य रेखा हो गया, सबसे बीच में एक हम रेखा बना दी, चारों तरफ वृत्त बना दी, तो उसके फिर समानांतर क्या करते हैं, खींचते चले गए। इसको क्या बोलते हैं, अक्षांश। अब बीच में एक 0 है, इसके ऊपर 90 रेखाएं हैं और इसके नीचे 90 रेखाएं हैं। तो देखो कुल अक्षांश रेखाएं 90 और 90। उत्तर में 90 हैं और इसके ये जो भूमध्य रेखा है, इक्वेटर लाइन है, इसके ऊपर 90 हैं और नीचे भी 90 हैं। 90 90 कितना हो जाएगा, 180। मुख्य अक्षांश रेखाएं, भूमध्य रेखा 0 हो गया, कर्क रेखा हो गया। अब इसमें कुछ रेखाएं मुख्य होती हैं जिन्हें हम याद रखते हैं, हमें जरूरी होता है अध्ययन करने के लिए। अब देखिए कौन कौन सी मुख्य हैं। तो सबसे पहले तो इसमें मुख्य हो जाती है इक्वेटर लाइन। जो इक्वेटर लाइन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। चलिए यहीं पर समझ लेते हैं। और मान लीजिए इसको हम बना देते हैं 0 डिग्री, या फिर नेक्स्ट पेज पर समझिए। देखिए ये पूरा ग्लोब बना दिया गया, और इसमें जो है अक्ष तो है नहीं, लेकिन अगर हम दिखाना चाहें तो ऐसे हम खींच दिए तो क्या हो जाएगा, ये उत्तरी और ये दक्षिण ध्रुव, ये भी माना गया है। अब ये बीचों बीच में जो हम खींचेंगे ये 0 डिग्री हो जाएगा विषुवत रेखा, और 23.5 हो जाएगा
यहाँ पर हो जाएगा 66.5। सेम उसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा 23.5 डिग्री और यहाँ पर हो जाएगा 66.5 डिग्री। इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। इसको बोलते हैं कर्क रेखा 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये हो गया विषुवत रेखा। इसके बाद भी इसको ये आधा क्या होगा उत्तर गोलार्ध यानी उत्तरी गोलार्ध, नीचे हो गया दक्षिणी गोलार्ध, तो हो जाएगा कर्क रेखा। कर्क रेखा किस रेखा बोलते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त ये हो गया। वैसे दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं मकर रेखा और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं अंटार्कटिक। यहाँ पर आर्कटिक, यहाँ पर अंटार्कटिक। और ये हो जाएगा ध्रुव, ये है उत्तरी ध्रुव और ये हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव। अब आगे देखते हैं मकर रेखा 23.5 डिग्री अभी पढ़े दक्षिणी अक्षांश, आर्कटिक वृत्त 66.5 उत्तरी अक्षांश, अंटार्कटिक वृत्त 66.5 दक्षिणी अक्षांश अभी पढ़े थे हम इस तरीके से। ये था विषुवत रेखा 23.5 उत्तरी कर्क रेखा, 23.5 दक्षिणी मकर रेखा, ये 66.5, ये 66.5, ये हो गया था ध्रुव, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। अब देशांतर। देशांतर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखाएं देशांतर होती हैं। अब देखिए क्या होता है, इस तरीके से किया जाता है, मिला दिया जाता है इसको, ये हो जाती हैं देशांतर रेखाएं। क्या होती हैं? देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं की लंबाई बराबर होती है जबकि अक्षांश रेखाओं की लंबाई बराबर नहीं होती है। तो ये जो है उत्तर से दक्षिण खींची गई रेखाएं हैं देशांतर रेखाएं, और ये रेखाएं जो है इस तरीके से चारों तरफ खींची गई थी, इसको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। और ये जो उत्तर से दक्षिण खींची गई हैं देशांतर रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री से गिनी जाती है। तो देखिए सभी देशांतर रेखाओं की तो लंबाई बराबर है, तो कोई न कोई मुख्य रेखा तो मानेंगे ही जहाँ से हम काउंट करना शुरू करेंगे। तो एक रेखा को मान लिया गया है प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री, उसी से कोई भी गणना करना होता है हम गणना करते हैं। कुल देशांतर रेखाएं कितना है? 360, 180 पूर्व प्लस 180 पश्चिम। यह स्थान समय जानने में मदद करती है। अब इसी से हम क्या करते हैं? समय निकालते हैं। 0 डिग्री का मानक मान लिया गया है, उसके पूरब में जो रहेगा उसका समय आगे रहेगा, जो पश्चिम में रहेगा उसका समय पीछे रहेगा। अभी टाइम जो देखेंगे आगे। उष्मा क्षेत्र। अब उष्मा क्षेत्र कैसे क्या है? तो जब भी सूरज जो है विचरण करता है, तो ये हो गया विषुवत रेखा, मान लीजिए विषुवत रेखा ये बीच वाला, तो
यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, सूर्य यहाँ हमेशा रहता है, लेकिन सूर्य कहाँ कहाँ रहता है, तो कर्क रेखा, सूर्य जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच विचरण करता रहता है। वहां पर एक बार जरूर लंबवत वहां पर उसकी परछाई होती है, मतलब सीधे सूर्य की रोशनी एक बार जरूर पड़ती है इस वाले बीच में एरिया में। यहाँ पर इसको बोलते हैं उष्णकटिबंध। भूमध्य रेखा से 23.5 उत्तर, 23.5 दक्षिण, इस तरीके से है। ये हो जाएगा विषुवत रेखा, यहाँ पर हो जाएगा कर्क रेखा, यहाँ पर मकर रेखा। अब ये बीच वाला एरिया जो होता है इसी को बोलते हैं उष्णकटिबंध। यहाँ पर सूर्य की रोशनी क्या होती है, कभी ना कभी वर्ष में एक बार सीधी पड़ती है। इसको बोलते हैं सबसे गर्म क्षेत्र, ये सबसे गर्म क्षेत्र होता है। उसके बाद आता है शीतोष्ण कटिबंध। अब ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा, तो उसके बाद का क्षेत्र जो यहाँ पर क्या 23.5, उसके बाद है 66.5 डिग्री। ये 66.5 डिग्री जो है, और यानी कि क्या पढ़े थे इसको, आर्कटिक वृत्त, और ये कर्क रेखा, इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र है ये। अब यहाँ पर तो सूर्य की रोशनी सीधी आ रही थी, लेकिन यहाँ पर नहीं आती है, तो क्या हो जाता है शीतोष्ण कटिबंध। कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त तक, कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त तक क्या होता है उत्तरी गोलार्ध में, मकर रेखा से यहाँ तक, ये मकर रेखा है। 23.5 डिग्री जो होती है दक्षिणी गोलार्ध, उसको बोलते हैं मकर रेखा, और 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो है उसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त तक क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंध होता है। यहाँ मध्यमान होता है, यानी मध्यम होता है तापमान। उसके बाद आता शीत कटिबंध, जहाँ पर सूर्य की रोशनी जा ही नहीं पाती है। और उसके बाद का 66.5 के बाद ध्रुव के बीच, ये इसके बाद ये जो क्षेत्र आ जाता है ये वाला और ये वाला, ये हो जाता है शीत कटिबंध में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होती है, ठंड होती है। उसके बाद समय और मानक समय। तो हम अगर समय की बात करें तो सूर्य जो है अलग अलग समय में अलग अलग जगहों पर रहता है। इसी हिसाब से तो क्या होगा, सबका समय अलग अलग हो जाएगा। तो एक ही देश में और सबका समय अलग अलग हो तो मुश्किल है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो कोई कुछ पता ही नहीं चलेगा कौन सा काम कब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ पर किस समय में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। इसके लिए मानक मान लिया जाता है, एक ऐसा मानक जिससे कि ज़्यादा अंतर समय में ना आए। तो इंडिया में बात करें तो यहाँ से लेकर के भारत यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसका मध्यमानी बीच में जो है वही मानक मान लिया गया है। 82.5 जो है डिग्री जो है, इसी को देशांतर को मानक मान लिया गया, यहीं से भारत का समय निकाला गया है। और अगर विश्व में देखें तो विश्व में यहाँ 0 डिग्री मानक है, पूरे विश्व का 0 डिग्री यहीं से मानक माना गया है। तो यहाँ से जो इंडिया का समय है 5 घंटे पहले आगे रहता है, क्योंकि सूर्य इधर से निकलता है ऐसे जाता रहता है, सूर्य पहले इंडिया में निकलेगा। अगर सूर्य पहले इंडिया है यहाँ पर है, ये इंडिया यहाँ पर है, इंडिया में सूर्य अगर पहले निकल रहा है उसका समय भी आगे रहेगा। क्या होगा, समय भी तो आगे रहेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, कितना डिफरेंस रहता है, तो 5.5 घंटे का यहाँ पर है इसका समय रेखा और मानक रेखा, ये 82.5 डिग्री माना गया है। देखो समय और मानक समय, पृथ्वी 24 घंटे में 360 घूमती है, एक अंश घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री GMT ये है, इसी को माना गया है प्रधान रेखा। भारत का मानक समय पूर्वी देशांतर,
क्योंकि अगर बात करें भारत जो है इस तरीके से बनाएं तो ये इस तरीके से खींचा गया, तो भारत यहाँ पर आता है इस तरीके से, इस तरीके से भारत यहाँ आएगा। ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है, तो कौन सा देशांतर रहेगा यहाँ पर? पूर्वी देशांतर। भारत का मानक समय जो है 82.5 पूर्वी देशांतर है। पूरे भारत में एक ही समय लागू है।